चलो करवा दो। कांग्रेस की सूची जारी होने के साथ ही जिन प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है वे अब अपने क्षेत्र में दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर रायपुर ग्रामीण क्षेत्र से विधायक रहे सत्यनारायण शर्मा, उनके पुत्र को इस वक्त टिकट दिया गया है, यानी कि पंकज शर्मा को टिकट मिली है और उसके पश्चात वे अपने पिता से विधायक सत्यनारायण शर्मा से आशीर्वाद लेने निवास स्थान पहुंचे हैं और अब सीधे चर्चा करके समझ लेते हैं यहाँ के समीकरण को। और पंकज जी हमारे साथ मौजूद भी है। सबसे पहले तो साधा न्यूज की ओर से बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक समीकरण का लगातार जिक्र हो रहा है, पिता के बाद अब पुत्र विरासत संभालेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सब वरिष्ठ नेताओं को बहुत धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय खड़गे जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, सोनिया गांधी जी को, मुकेश बघेल जी को, दीपक बैस और शैलजा कुमारी जी को। यहाँ मैं घर में सत्यनारायण शर्मा जी का बेटा जरूर हूँ, पर घर के बाहर उनका कार्यकर्ता के रूप में हमेशा मैंने काम किया है और उनसे बहुत कुछ सीखा है। सेवा भाव, मृदभाषिता, सबको परिवार के जैसे लेकर चलना और अपने क्षेत्र के लिए सर्वत्र इशारा कर देना, ये मैंने आदरणीय सत्यनारायण शर्मा से सीखा है। विभिन्न 30 सालों में मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता 93 से रहा हूँ, पदों पर रहकर, विभिन्न पदों पर रहकर और बगैर पद के भी मैंने आम लोगों की हमेशा सेवा की है। और रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में लगातार 15 सालों में मैंने एक एक परिवार के साथ संबंध बनाया है और पूरे क्षेत्र में जो विकास के कार्य रहे हैं उनमें उस यात्रा में सहभागी रहा हूँ। तो कुल मिलाकर मैं सत्यनारायण शर्मा जी का बेटा जरूर हूँ, पर 30 साल का कांग्रेस का कार्यकर्ता भी हूँ। कांग्रेस अगर मुझको झाड़ू मारने का भी आदेश देगी तो मैं उस कार्य को भी करूंगा। आदेश अब एक क्षेत्र को संभालने का दिया जा रहा है, वहाँ की जनता की जो भावनाएं हैं, जो आवश्यकता है उसको पूर्ण करना है। पिताजी की राह पे चलना कितना मुश्किल या चुनौती आप मानते हैं चल पाएंगे? ये जिस प्रकार से आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी का कार्यकाल रहा है, वो रिटायर तो कभी होने वाले नहीं है, ये हम लोग सब जानते हैं। लेकिन चुनावी राजनीति में हम लोगों ने तय किया था, आप देखते होंगे कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहाँ लोग साथ में चुनाव लड़ते हैं, पिता पुत्र, लेकिन हमने कभी इस चीज को नहीं ध्यान दिया। 30 साल में मैंने पहली बार टिकट मांगी, क्योंकि सत्यनारायण शर्मा जी लगातार काम करते रहे और मैं भी उनके साथ लगातार काम करता रहा। तो विरासत बहुत बड़ी है उनका। ऐसा कहते हैं ना कि पिता का जूता तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर मैं उनके राह पर चलकर लोगों की सेवा करने का मैंने जो प्रण 30 साल पहले लिया था, मैं उस पर कायम हूँ। उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से रायपुर ग्रामीण में जो भी कार्य होते रहे हैं वो आगे भी चलते रहेंगे। जो मूलभूत समस्याओं से पिछले इतने सालों से कांग्रेस का विधायक नहीं होने की वजह से, पिछले 15 सालों से बीजेपी की सरकार होने की वजह से जो नुकसान रायपुर ग्रामीण विधानसभा का क्षेत्र हुआ है, हमने इन 5 सालों में पूरा प्रयास किया है कि उस भरपाई को करें। आगे भी वो विकास की यात्रा याद रहेगी। भरपाई आप करने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर जब हम चर्चा करते हैं प्रत्याशियों तो उस क्षेत्र के मुद्दे भी जानने और समझने की कोशिश करते हैं। क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार थी, जाहिर सी बात है समस्याओं की कमी होगी, समस्याएं ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? देखिए, कुल मिलाकर मुद्दा रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का विकास है। इन 5 सालों में हम लोगों ने रायपुर ग्रामीण में सबसे पहले बिरगांव में जलवर्धन योजना की शुरुआत कराई। बिरगांव एक ऐसा क्षेत्र है जहां आज़ादी के बाद से भी पीने का पानी आज तक नहीं आता था। पहली बार पिछले 15 सालों में इस मुद्दे को हमेशा भाजपा ने साइडलाइन किया, निगलेक्ट किया। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आने के बाद हम लोगों ने 104 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए। उसका लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। 7 बड़ी पानी की बड़ी टंकियां बन चुकी हैं। माना कैंप में 44 लाख रुपए का जलवर्धन योजना इसी साल स्वीकृत हुई है। उसके अलावा सारे विभिन्न बड़े जो सड़कों के काम थे वो हमने पूरे किए हैं। आगे भी जो समस्याएं होंगी हम उसका प्राथमिकता के हिसाब से काम करेंगे। चुनौती भाजपा क्योंकि वहाँ पे मजबूत अपने आप को बताती है, मोतीलाल साहू को उन्होंने टिकट दिया है, आपके लिए चुनौती ये होगी क्या? और दूसरी ओर एक आरोप उस क्षेत्र से ये भी लग रहे हैं कि कांग्रेस ने परिवारवाद को जन्म दे दिया है, पिता के बाद अब पुत्र संभाल रहे हैं। देखिए, 30 साल का कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ। घर में पुत्र जरूर था लेकिन बाहर कार्यकर्ता था। परिवारवाद का आरोप लगाने वाले पहले मामा भांजे को देख लें, उसके बाद फिर रायपुर ग्रामीण आके बात करें। रायपुर ग्रामीण में 15 सालों में मैंने एक एक परिवार के साथ जुड़ने का काम किया। गर्व के साथ इस बात को भी कहना चाहता हूं कि एक छठी का कार्यक्रम भी नहीं हुआ होगा जिसको हम लोगों ने मिस किया होगा। परिवारवाद की बात करने वाले पहले अपने गिरेबान में झांक लें। हम लोगों ने दोनों
पिता पुत्र ने एक साथ मिलकर काम किया। 30 साल में मैंने पहली बार कांग्रेस की टिकट मांगी। ये नहीं था कि हम दोनों साथ चुनाव लड़ें। योग्यता तो थी, लेकिन हम लोगों ने हमेशा इस बात को सिद्धांत रखा कि कोई भी एक व्यक्ति चुनावी राजनीति में रहेगा। ग्रामीण की अब ये विरासत आगे बढ़ेगी। देखिए, बीजेपी की जहां तक सवाल है, आपका पिछला प्रश्न में जाना चाहता हूं। बीजेपी चुनौती, हम लोग इसको चुनौती के रूप में नहीं देखते। एक तरफ हमारा धर्म, हमारी जाति सेवा है, दूसरी ओर भाजपा के पास मुद्दे नहीं है। आप कभी बीजेपी के लोगों से बात कर लें तो मूलभूत समस्याओं को नहीं जानते होंगे, ऐसा मेरा दावा है। तो ये थे पंकज शर्मा जी, जिन्होंने खासतौर पर चर्चा की और उत्साह ये कार्यकर्ताओं का इस वक्त बता रहा है कि जीत को लेकर के कितने अग्रसर इस वक्त पंकज शर्मा है। बहरहाल उन्होंने चर्चा में ये बात स्पष्ट कर दी है, पिता का जो राह था यानी कि सत्यनारायण शर्मा के राह पे वे चलते रहेंगे, जो विकास के कार्य है वे करते रहेंगे। बहरहाल जनता का कितना आशीर्वाद और प्रतिसाद उन्हें मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा। इस समय सहयोगी DK सिन्हा के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज, रायपुर।